Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear students. Alhamdulillah, we are going to complete this chapter of second year paper 2A, that is theory of equations. So, in the previous class, we have discussed a number of problems in this chapter, which consist of very short questions, short question, and long question, right? So this is a continuation of the previous class. Okay, now this is the long question for 7 marks. ठीक है, चलिए सवाल क्लास की शुरुआत करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और हम सबको अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया कोविड-19 होने के बावजूद भी इस पैंडेमिक की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, खासकर कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन जनाब सैयद उमर जलील साहब के मशहूर हैं, जिन्होंने खासकर इंग्लिश मीडियम के साथ साथ तेलुगु मीडियम के साथ उर्दू मीडियम के तलबा को भी ऑनलाइन क्लासेस मुनक़िद करवाने का एहतमाम करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम मुकम्मिल करने जा रहे हैं। राइट, चलिए लिखिए, सवाल लिखिए। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। मसावात मार्क्स 7 नंबर का सवाल है। मसावात x4 प्लस एक्स क्यूब, मसावात x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 को हल करो। क्या लिखिए, मसावात x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 को हल करो, जबकि दो रेशों का हासिले ज़रब हासिल ज़रब 6 है। ठीक है, क्या बोल रहा सवाल में, क्या बोल रहा, एक 4 डिग्री इक्वेशन दे दिया है। 4 डिग्री इक्वेशन देते आपके दिमाग में आएगा कि इसके 4 रेशियो होते हैं, ठीक है ना। तो और एक कंडीशन दिया साथ में कि 2 रेशियों का हासिल ज़रब 6 है, यानी इनमें से जो 2 रेशियो होते हैं उनकी हासिल ज़रब क्या है, 6 है। राइट, चलिए हल सॉल्यूशन। फर्ज करो दी हुई मसावात के रेशे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा हैं। ठीक है, हमको मालूम है कि ये मसावात 4 डिग्री है जिसका दर्जा 4 है, तो इसके रेशे 4 होंगे। तो रेशे हम फर्ज कर रहे हैं क्या होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, चलो उसके बाद सवाल के मुताबिक, सवाल में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है, कंडीशन क्या है, 2 रेशों का हासिल ज़रब 6 है। तो आप कोई भी 2 रेशे ले सकते, अल्फा बीटा लो या गामा डेल्टा लो। मैं अल्फा बीटा ले रहा हूं, सवाल के मुताबिक अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, इसका नाम हो गया मेरा मसावात। राइट, चलो उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि इसके 4 रेशे हैं, बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता, आप S1 निकालते, S2 निकालते, S3 निकालते, S4 निकालते। ठीक है, तो अब मैं S1, S2, S3 सब नहीं निकाल रहा हूं,
डायरेक्ट S4 के पास जा रहा हूं, इसका नाम मसावत है S4। व्हाट इज S4? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट। चार रेशों का हासिल ज़रब ब एक वक्त क्या होता है देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो दैट इज 48, राइट। अब मसावत एक को यूज करना है मुझे, मसावत एक दर्ज करने पर व्हाट इज अल्फा बीटा? 6, so 6 gamma delta is equal to 48, which implies that gamma delta 6 1 6 8 so this is nothing but my equation 2. So what I got it? I got two equation. First equation is my alpha beta is equal to 6 and the second equation is gamma delta is equal to 8, right? चलिए अब इसके बाद मैं अगेन फिर S1 को जाता हूं, क्योंकि मुझे पहले S1 की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं क्या करा, पहले S1 नहीं निकाला, इसलिए डायरेक्टली आई हैव गॉन टू S4. नाउ आई एम गोइंग फॉर S1. व्हाट इज S1? सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, राइट। तमाम रेशों का हासिल जमा एक तमाम रेशों का मजमूए का हासिल जमा। नाउ S1 अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द वैल्यू? What is the value? S1 is equal to sum of the roots taken all at a time. Is minus. So is equal to the coefficient of x cube is 1. Therefore, the answer is minus 1 because we know that S1 is equal to minus A1 by A0. Therefore, S1 is equal to minus 1. Okay. Now, from this, what can we do? We are having sum of the roots, that is alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to minus 1. So I want to take any sum of the two roots like this. क्या होगा? Alpha plus beta को यहाँ रख लिया मैं. So what happened? This will go to that side and it become minus of gamma plus delta. ये क्या हो गया? Alpha beta यहाँ रख लिया, तो ये क्या होता? उधर ट्रांसफर हो जाता. So it becomes minus 1 of minus gamma plus delta. Okay. So I may give the name as equation 3. 1 2 3, right? Now again I'll come to that concept. S1 is over. S2, what is S2? Sum of the root taken 2 at a time. लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आता क्योंकि रेशे 4 है, तो sum of the root taken 3 at a time. So what is my S2? S2 is equal to some product of the roots taken 3 at a time. कैसे लिखते हैं? अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहाँ है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। पहले क्या करना, तीन रेशों का हासिल जमा बोले आप, तो अल्फा बीटा गामा ले लिए, उसके बाद फिर अल्फा बीटा को पकड़ लेंगे, पकड़ के क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा ओवर, फिर अल्फा बीटा को पकड़ के क्या करेंगे, डेल्टा को लेंगे, अल्फा बीटा डेल्टा हो गया। देन अगेन स्टार्ट विथ सेकंड टर्म. व्हाट इज सेकंड टर्म? बीटा, दैट इज बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा. देन अगेन बीटा गामा डेल्टा ओवर, देन व्हाट इज रिमेन, क्या बाकी है, गामा डेल्टा, फिर अगेन इट कम्स टू अल्फा, दैट इज गामा डेल्टा अल्फा. ठीक है, क्या करें, अल्फा बीटा गामा, देन अल्फा बीटा डेल्टा, उसके बाद गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, देन गामा डेल्टा अल्फा. ओके, नाउ विच इज इक्वल टू, ये क्या होगा, माइनस इज ओवर, -1 इज ओवर, S1 हो गया था, S2 हो गया, सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम. देन ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, so this is nothing but by S3, right? So is equal to minus plus minus, so which is nothing but plus 4. Is it clear? तो S1 निकाल लिया मैं, S4 निकाल लिया एंड S3 निकाल लिया. ओके, नाउ फ्रॉम दिस अब देखिए व्हाट इज द कॉमन, इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन निकाल लिया. सो व्हाट इज इनसाइड, गामा प्लस डेल्टा. ये दोनों में से गामा डेल्टा कॉमन है, गामा डेल्टा विल बी टेकन आउटसाइड. व्हाट इज इनसाइड, बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 4. नाउ if I use that alpha plus beta is equal to -1 minus gamma plus delta,
अगर मैं मसावत 3 इस्तेमाल करा तो पूरे खतरे क्या में आ जाते, गामा प्लस डेल्टा में आ जाते। ओके, और मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा की खतर भी है और गामा डेल्टा की खतर भी है। सो आई कैन यूज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा। इज इट इट? नाउ मसावत 1, मसावत 1, 2 और 3 को दर्ज करने पर 1, 2, 3 दर्ज कर रहा हूं मैं। नाउ सी व्हाट हैपेंड, अल्फा बीटा 6 इंटू गामा प्लस डेल्टा एज इट इज। मैं गामा प्लस डेल्टा में मसावत लाना चाह रहा हूं, ठीक है? तो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग गामा प्लस डेल्टा। ओके, so this is gamma plus delta will remain as it is, plus gamma delta. What is gamma delta? 8 into, now what is alpha plus beta? Alpha beta is equal to minus 1 of minus gamma plus delta. Okay, so minus 1 minus of gamma plus delta, gamma plus delta is equal to 4. Is it clear? क्या करा मैं? I want to convert the whole equation in terms of gamma plus delta, right? Now simplify this. What is the answer? See, 6 into gamma plus 6 into delta plus 8 1 8 minus 8. Then 8 into this is multiplied with negative, negative into positive, negative. That is minus 8 gamma minus plus minus 8 delta. Okay, minus 8 gamma minus 8 delta is equal to 4. Now 6 gamma minus 8 gamma, how much? Minus 2 gamma. 6 delta minus 8 delta, how much? Minus 2 delta. This will come to this side और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 4 plus 8. So this gives me minus 2 gamma minus 2 gamma minus 2 delta is equal to 12. If I divide throughout the equation by minus 2, divide by minus 2, see what happened? This will go off, gamma plus delta is equal to minus 6. So it means that I got an equation in terms of gamma plus delta is equal to minus 6. So I am naming this equation as equation 4. आगे समझ में आता का? क्या करें? अब मेरे पास एक हिंट आ गया यहाँ पर। क्या हिंट मिल गया मुझे? गामा डेल्टा की खतर थी मेरे पास, थी गामा प्लस डेल्टा की खतर आ गई। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन यूज द ओल्ड आइडेंटिटी विच वी यूज्ड इन आवर लोअर क्लासेस। ठीक है, चलिए मसावत 4 और गामा प्लस डेल्टा की खतर कहां पर है? यहाँ है। ये दोनों को इस्तेमाल करके मसावत 4 और मसावत 2 को इस्तेमाल करके मेरे पास क्या खतर आ सकती? गामा माइनस डेल्टा की खतर आ सकती है। ओके, नाउ आई एम यूजिंग द ओल्ड आइडेंटिटी। ओल्ड आइडेंटिटी क्या चीज है? हम जानते हैं, आप ये पढ़े थे, देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसमें का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab जाके क्या होता? माइनस 2ab होता। So which is equal to a minus b whole square. So if I replace a and b by gamma and delta, so what I may get it? So this implies that gamma minus delta whole square is equal to gamma plus delta whole square minus 4 gamma delta. ठीक है, सिर्फ a और b को हटा के गामा प्लस डेल्टा रखा मैं। अब देखो, गामा प्लस डेल्टा की खतर मेरे पास है, क्या है? माइनस 6 है। सो यहां पे दर्ज कर रहा हूं मैं मसावत 2 और 4। मसावत 2 और 4 दर्ज करने पर, नाउ सी व्हाट हैपेंड, गामा माइनस डेल्टा होल स्क्वायर रिमेन एज इट इज, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर इज बिकम 36 माइनस 4 into gamma delta. What is gamma delta? 8. 4 8 is 32. So 36 minus 32 which gives me 4. So it means that gamma minus delta whole square is equal to 4. So
This on simplification, I may get as gamma minus delta is equal to 2. Now I am naming this equation as 5. ठीक है, तो गामा माइनस डेल्टा की जगह क्या आ गई मेरे पास? 2 आ गई. ठीक है, इसका नाम हो गया मसावात 5. ठीक है, क्योंकि सवाल लंबा है, पहले आपको बता दिया कि लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का है, तो यकीनी तौर पे ये थोड़ा सा वक्त लेगा, इतना आसानी से नहीं आएगा. तो अब हम देखिए क्या क्या आ गए हमारे पास. बेसिकली हमको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा 4 खदरे निकालनी थी. तो 4 खदरे निकालने के लिए अब हम क्या क्या निकाल लिए? गामा डेल्टा निकाल लिए, गामा प्लस डेल्टा निकाल लिए, गामा माइनस डेल्टा निकाल लिए. ओके, नाउ राइट डाउन दिस. यार आप इसको लिख लीजिए. लिखे तो फिर मैं यहाँ से सवाल इरेज करके, अब मेरा काम क्या है, ये मसावात 4 और मसावात 5 दोनों को हल करना. हल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी? गामा और डेल्टा की खदर आ जाएगी. ठीक है, चलिए जल्दी से इसको यहाँ से कॉपी करिए. और इससे पहले भी आपको बोलते आया हूं, ठीक है, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, कम वक्त में हमको ज्यादा सिलेबस मुकम्मल करना है, तो आप समझते हुए, देखते हुए, लिखते भी रहिए, ताकि आप और हम साथ साथ चलें. आमतौर पे होता था कॉलेजेस में, जब हम सवाल लिखते थे, क्वेश्चन बोर्ड पे पूरा कर देते थे, आप सिर्फ आंखों से घूरते रहते थे कि कैसा लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझते रहते थे. उसके बाद आपको वक्त दिया जाता था लिखने का. लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको देखना भी है, समझना भी है और लिखना भी है. 3 काम बैक वक्त आपको करना है. ओके, राइट ऑन दिस. और नाउ वी हैव कम द इक्वेशन 4th and 5. So my purpose is I want to solve this equation, right? तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं मसावात 4 और 5 को हल करने पर. ठीक है, मसावात 4 कहाँ है? देखो यहाँ है, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -6 और गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2. ठीक है, चलिए दोनों को हल कर रही है. तो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा कैंसल, तो विच गिव्स मी 2 गामा इज इक्वल टू -6 प्लस 2 इज नथिंग बट -4. दिस गिव्स मी गामा इज इक्वल टू -2. तो इसका मतलब ये होगा कि आई गॉट वन वैल्यू दैट इज गामा इज इक्वल टू -2. राइट, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस, इफ आई सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, गामा इज इक्वल टू -2 को मसावात 2 में दर्ज करने पर, राइट, 2 क्या है? ये है गामा डेल्टा इज इक्वल टू 8. व्हाट इज गामा? -2 डेल्टा, गामा डेल्टा इज इक्वल टू 8. गामा इज इक्वल टू -2 डेल्टा इज इक्वल टू 8. so 2 1s are 2 4s are, so delta is equal to -4. so I got one more value, that is delta is equal to -4. Now my purpose is I have to get the value of alpha and beta. मुझे अभी क्या आना है? अल्फा और बीटा आना है. ओके, now for that what I have to do, I have to use this मसावात 1, इक्वेशन 1, ये यूज करना पड़ेगा मेरे को, और अल्फा प्लस बीटा की खदर यूज करना पड़ेगा. अब अल्फा प्लस बीटा का यूज करना है तो यहाँ पर मुझे गामा और डेल्टा की खदर दर्ज करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा. ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, गामा और डेल्टा की खदर मसावात 3 में दर्ज कर रहा हूँ. गामा इज इक्वल टू -2 और डेल्टा इज इक्वल टू -4 को मसावात 3. मसावात 3 क्या है? देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ गामा प्लस डेल्टा. इसमें दर्ज कर रहा हूं. यहाँ बाजू लिख रहा हूँ, अल्फा बीटा क्या था? 6 था. राइट, सो व्हाट इज दिस? -1 as it is, minus gamma plus delta. What is gamma? -2. What is delta? -4. So which is nothing but -1, -2, -4, -6 into minus.
-2 -4 -6 -2 +6 6 -1 is equal to 5. So it means that I am getting an equation whose value is alpha plus beta is equal to 5. इसका नाम हो गया, अब तक यहाँ क्या दे दिए थे, 5 दे दिए थे, इसका नाम दे रहे 6। अब देखिए मेरे पास मसावत 1 थी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। उसके बाद फिर मसावत 1 और 6 को मसावत 1 और 6 को इस्तेमाल करते हुए ये दोनों को यूज कर रहा हूं मैं। कहां से यूज कर रहा हूं, ये आइडेंटिटी में यूज कर रहा हूं, राइट। सो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मसावत 1 और 6 को इस्तेमाल करते हुए इसमें यूज कर रहा हूं मैं। यही बेसिक इक्वेशन है। बेसिक इक्वेशन क्या थी मेरे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab था। तो a और b की प्लेस में मैं क्या दर्ज कर रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। नाउ इज इक्वल टू व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की कदर कहाँ है, देखो मसावा अल्फा प्लस बीटा की कदर यहाँ है, अल्फा प्लस बीटा की कदर ये है, क्या है 5। ये हो गया 25 माइनस 4 अल्फा बीटा क्या था 6 था। सो 4 into 6 that is 24. So which gives me 25 minus 24 is 1. So it means that alpha minus beta is equal to 1. Now this is your equation 7. ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गई, मसावत 7 आ गई, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 आ गई और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, यानी इक्वेशन 6 आ गई। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7, मसावत 6 और 7 को हल करने पर 6 का है ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा माइनस बीटा का है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। नाउ दिस बीटा कैंसल, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, इट मीन्स दैट अल्फा इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर अल्फा इज इक्वल टू 3 मसावत 1 में दर्ज किया मैं, अल्फा इज इक्वल टू 3 मसावत 1, मसावत 1 क्या थी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 में दर्ज करने पर अल्फा की कदर 3 यहां दर्ज कर रहा हूं मैं। सो 3 बीटा इज इक्वल टू 6, 3 1 था 3 2 था, so it means that beta is equal to 2. So it means that we got b is equal to 2. ठीक है, तो मेरे पास अल्फा की कदर आ गई, बीटा की कदर, गामा की कदर, डेल्टा, चारों कदरें आ गई। Therefore कंक्लूजन लिखना मत भूलिए, मतलूबा रेशे दी हुई मसावत के, therefore दी हुई मसावत के अच्छा ठीक है, ओके, आई राइट द कंक्लूजन हियर, दी हुई मसावत के मतलूबा रेशे क्या थे, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 2, गामा इज इक्वल टू -4, गामा इक्वल टू -2 और डेल्टा इज इक्वल टू -4। ये है आपका कंक्लूजन। आ गया समझ में? सवाल जरा लंबा होता है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस इतनी करना कि इसको कम से कम 5 नहीं तो कम 7 या 7 मिनट में कर चुके हैं, या 10 मिनट में बहुत चुको, ठीक है। और उस वक्त हासिल होगा जब तक कि आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस ना करें। इज इट क्लियर? चलो लिख लीजिए जल्दी। आई विल रिमूव दिस बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपकी जो आने वाली नेक्स्ट क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है।
that is reciprocal equation of class 1 even degree and odd degree, class 1 and class 2. So that is very most important questions. 100% in every year those questions will be asked for 7 marks. So don't miss the next class. Okay, now by the time you have to find the polynomial equation. आप एक कसी रुकनी मसाफ मालूम करना है. ये सवाल मैं आपको दे जा रहा हूँ, इसको होमवर्क करिए, बहुत आसान है. ठीक है, लिखिए सवाल लिखिए. दिस क्वेश्चन में बी आस्क फॉर 2 मार्क्स. एक कसी रुकनी मसावात. दिस इज योर असाइनमेंट. कसी रुकनी मसावात मालूम करो जिसके रेशे. अब इसके अंदर 2-3 बिट्स दे रहा हूं मैं आपको. जिसके रेशे 2 + 3i, 2 - 3i, 1 + i और 1 - i है. सेकंड बिट 3, 2, 1 + i और 1 - i है. राइट. थर्ड बिट 1 + i, 1 - i, 1 + i और 1 - i है. ठीक है, तो ये कितने रूट्स है इसके? 4 रूट्स है. 4 रूट्स है तो कौन सी मसावत आएंगी? 4 डिग्री मसावत आएंगी, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ 4 डिग्री. इसको अल्फा बोलना, इसको बीटा, इसको गामा, इसको डेल्टा. राइट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. राइट, तो मसावत क्या थी? खाली आपको एक थोड़ा सा सॉल्यूशन, तो एक सवाल का एक हिंट देता हूं मैं आपको, एक इशारा जरूर सिर्फ यहाँ पर आपको अपने से करना है. राइट, इसको अल्फा ले लिया तो ये होगा x - अल्फा इंटू x - बीटा इंटू x - गामा इंटू x - डेल्टा इज इक्वल टू 0. सो दिस इज योर f of x. राइट, सो which gives me x minus alpha. What is alpha? Suppose you take this is alpha, 2 + 3i into x minus beta. Suppose this is beta, 2 - 3i into this is gamma, x - 1 + i into this is delta, so x - 1 - i is equal to 0. ठीक है, अब आप इसको क्या करना? x - 2 एक टर्म ले लेना, -3i, x - 2 एक टर्म लेना +3i, a - b + a + b का सबका इस्तेमाल करिए, a² - b². फिर बाजू भी a - b a + b, a² - b². ठीक है, ऐसे लेते हुए यू फाइंड द इक्वेशन. इंशाल्लाह यू मे गेट द आंसर in the next class. If you have any doubt, you can ask me and we will clarify this answer, and then I will go to the further questions. Okay, and I am reminding you, don't miss the next class. That is very important for 7 marks. By that time, thank you. Inshallah we will meet in the next class.